नहीं, हम तो रांची में थे। हमको खबर मिला कि 50 से ऊपर फोर्स आपके घर में आया हुआ है और यहाँ पर केवल हमारे स्टाफ थे और बेतरीब तरीके से उन लोगों ने बताया कि आपका सारा सामान बाहर लॉन में फेंका जा रहा है। कल तक मेरे पास स्थगन आदेश है। मतलब कल तक उसको आपके भवन आपके हाँ, पास भवन मेरे पास था। उससे एक दिन पहले आ गई। उससे मतलब समझ लीजिए कि कल ही, मतलब कल 12 रात बजता तब कोई ऑर्डर पास कर सकते थे। अच्छा। ये लोग शाम को ही ऑर्डर बना लिया मजिस्ट्रेट के लिए, पहले ही कर लिया और एक दिन भी खाली नहीं छोड़ा हमारे लिए। रिकाउंट हुआ हो, मतलब जो भी कर सकता है केंद्र और राज्य उसने किया। और जब बचा, जैसे ही देखा कि अब एक दिन भी बचा हुआ नहीं है हाईकोर्ट का ऑर्डर, तो आकर के इतने फोर्स के साथ इतने बड़े बड़े समस्याएं हैं राज्य में। लगातार गोलीबारी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रहा है, कहीं किसी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के आवास का सामान कैसे बाहर रोड पर फेंक के उसको जलील किया जाए, उस पर जुल्म ढाया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हम आरजेडी वाले सुनील सिंह के सरकारी आवास पर मौजूद हैं, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल शाम में आज जिला प्रशासन की एक टीम आती है और उनके सामान को जो है वो बाहर जो है वो कंपाउंड में जहां तहां जो है वो फेंक देती है। और फिलहाल जो ये जो सामान की पैकिंग जो है वो खुद सुनील सिंह के तरफ से जो है वो करवाया गया है। सोफ़ा है, कुर्सी है। इसके अलावा जहां भी आप भवन के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और आपको दिखाएंगे आखिर क्या स्थिति जो है इस वक्त उनके सामानों की जो है वो की गई है। और ये तार है और इसे भी जो है वो इस तरीके से फेंक दिया गया है। दरअसल पक्षपात का आरोप जो है वो सुनील सिंह की तरफ से जो है वो लगाया गया और इस वक्त अपने सपोर्टर, अपने समर्थकों के साथ सुनील सिंह जो है वो घर में ही बैठे हुए हैं। रात का वक्त है और जिस वक्त जिला प्रशासन की तरफ से ये सब कार्रवाई जो है वो की जा रही है, देख सकते हैं कंप्यूटर है, सिस्टम है, प्रिंटर है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं बाहर। और ये कई सारी तस्वीरें जिसमें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की भी तस्वीरें हैं, इसे जिला प्रशासन ने इस तरीके से जो है यहाँ पर रखा है। सुनील सिंह इस वक्त अपने सपोर्टर्स के साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जब ये कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही थी तो क्या उस वक्त आप घर में मौजूद थे और इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो रांची में थे। हमको खबर मिला कि 50 से ऊपर फोर्स आपके घर में आया हुआ है और यहाँ पर केवल हमारे स्टाफ थे और बेतरीब तरीके से उन लोगों ने बताया कि आपका सारा सामान बाहर लॉन में फेंका जा रहा है। 4-5 मजिस्ट्रेट लोग आए हुए थे। तो जो भी मेरे मित्र वगैरह थे सभी लोगों को मैंने फ़ोन किया कि आप लोग तुरंत जाइए वहाँ पर, देखिए मामला क्या है। हमें लगा कि पता नहीं कोई केंद्र सरकार तो कोई फोर्स नहीं भेजा, फिर कोई तरह तरह के बात मन में आने लगा। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि क्योंकि कोई आदमी समझ नहीं सकता था, कल तक हमारे माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था कि आप डेरा खाली नहीं करा सकते हैं। और आज रविवार था और वो भवन निर्माण विभाग कि अगर आपके इस सरकारी बंगले में, किसी के सरकारी बंगले में अगर पानी का टोंटी भी अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसको बदलने में जो व्यक्ति 15 दिन से भी अधिक समय लगाता है, वो भवन निर्माण विभाग आज रविवार को उसकी तत्परता देखते बन रहा था कि किस तरह से फोर्स को लेकर के और सारे मजिस्ट्रेट को लेकर सारे सामान को बाहर लॉन में फेंके चला जा रहा था। तो ये तो देखिए अद्भुत है और सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरह से लोग प्रतिशोध की भावना में जलते रहते हैं। चाहे हमारी सदस्यता लेने की बात हो, बिस्कोमान में प्रशासक बहाल करने की बात हो, चुनाव जो 15 महीना से बिस्कोमान का चल रहा है उसको लिंगर करते चला जा रहा हो, रिकाउंट हुआ हो, मतलब जो भी कर सकता है केंद्र और राज्य उसने किया। और जब बचा, जैसे ही देखा कि अब एक दिन भी बचा हुआ नहीं है हाईकोर्ट का ऑर्डर, तो आकर के इतने फोर्स के साथ इतने बड़े बड़े समस्याएं हैं राज्य में। लगातार गोलीबारी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रहा है, कहीं किसी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के आवास का सामान कैसे बाहर रोड पर फेंक के उसको जलील किया जाए, उस पर जुल्म ढाया जाए, मतलब सारा सीमा को लोग लांघ गया। कोई न तो मर्यादा बचा है, न लाशरम बचा है। वो एक व्यक्ति को तिरस्कृत करने के लिए, एक व्यक्ति का अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ी। और देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पिछले दिन भी जो वाकया हुआ वो क्या था, सुनील सिंह को जलील करने वाली बात थी। और जिस तरह से मेरे ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर वो लगातार कई महीनों से जुल्म और सितम ढा रहे हैं, कोई व्यक्ति के पर ऐसा हुआ था क्या?
कोई भी बता दे। आज पूरे पटना में मैं जानता हूं कि 25 सरकारी ऐसे बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले, जहां पर जो कोई भी पद पर आसीन व्यक्ति नहीं है और बगैर पद का उसको वो बंगला दिया गया है। हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत सारे इसमें मेरे मित्र भी हैं, वो भी लपेटा में आ जाएंगे। बगल में ही जब जाइएगा एयरपोर्ट तो एक तिरहुत भवन करके, लगता है कि मानो कि उनका तिरहुत भवन उनका पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो। सरकार को कोई संज्ञान है क्या, कौन व्यक्ति है, किस अधिकार के तहत उस बंगले में रहता है? लेकिन एक सुनील कुमार सिंह का आज हाईकोर्ट का ऑर्डर समाप्त हुआ और कल उसका सामान कैसे रोड पर फेंका हुआ हमको देखना चाहते हैं। इस केवल तस्वीर यहाँ से भेजा जा रहा है उनके मजिस्ट्रेट द्वारा कि देखिए सर, हमने सामान उनका बिखेर दिया रोड पर। जब हम आए तब उसको मूवर्स पैकर वाला को बुला करके हम कहे कि भाई कम से कम इसको अच्छे ढंग से पैक कर दो, फिर जहाँ पर भी हमारा कोई व्यवस्था होगा वहाँ पर हम सामान भेजेंगे। और इससे ज़्यादा कोई सरकार किसी एक व्यक्ति के पीछे इस तरह से प्रतिशोध की भावना में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है जिस तरह से उसने किया है। आपको ये बंगला इसलिए, सरकारी बंगला इसलिए मिला था क्योंकि आप तब जो एमएलसी थे, समिति में जुड़े हुए थे। क्या अब नोटिस मिला होगा आपको खाली करने को लेकर कि अचानक आ गए? इसको लेकर थोड़ा विस्तार से आप बताएं। आप कह रहे हैं कि बार-बार कि हाईकोर्ट का आदेश था। कल तक मेरे पास स्थगन आदेश है, मतलब कल तक उसको, आप ये भवन हाँ भवन मेरे पास था, उससे एक दिन मतलब पहले आ गए। उससे मतलब समझ लीजिए कि कल ही, मतलब कल 12 रात बजता तब कोई ऑर्डर पास कर सकते थे। अच्छा। ये लोग शाम को ही ऑर्डर बना लिया मजिस्ट्रेट के लिए, पहले ही कर लिया और एक दिन भी खाली नहीं छोड़ा हमारे लिए। मतलब कितनी तत्परता है सरकार में, इतने बड़े बड़े कुकर्म हो रहे हैं इस स्टेट में, इतना भ्रष्टाचार है, कहीं किसी की कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि सुनील कुमार सिंह के सामान को कैसे बाहर फेंका जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई हम जबरदस्ती यहाँ नहीं थे और न रहने का कोई मनसा है। कोई मेरे पिताजी का यह बंगला नहीं है, मेरा कोई यह पुश्तैनी बंगला नहीं है। हम जानते हैं अच्छी तरह से, अपना दायित्व समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं कि जब हम उस पद पर नहीं हैं तो हम कैसे बने रह सकते हैं। लेकिन एक दूसरे तरफ आपको यह भी देखना होगा उनका प्रोसेस कितना गलत है, उनका एक्ट कितना गलत है, जो साफ दिखता है। लोग के नज़र में फर्स्ट इंस्टांस यह गलत माना जाएगा। अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो हमारे सदस्यता से बेदखल किया गया गलत तरीके से, केवल पलटू राम बोलने से, और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। न तो अभी तक मेरे फेवर में फैसला दिया, न सरकार के फेवर में दिया है। केवल इतना ही ऑर्डर अभी तक दिया है कि जो ये लोग आनन फानन में किसी को एमएलसी बना रहे थे उस पर उसने स्थगन आदेश दिया है। तो भाई इतनी तत्परता क्या थी? 5 दिन रुक जाते, 10 दिन रुक जाते, 3 दिन रुक जाते, 13 दिन रुक जाते। लेकिन ये लोग एक मौका भी गंवाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर सुनील सिंह के मामले में। अगर इनका बस चले तो ये लोग रोड पर किसी क्रिमिनल से हमको गोली मरवा देगा, इतना प्रतिशोध की भावना में ये लोग जल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग कितने कुकर्म पर उतरे हुए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखे होंगे बिस्कुमान के ही इलेक्शन में कहीं सुने थे कि प्राधिकार के जब खुद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पर आकर इलेक्शन कराए हों, उस मुद्दे में भी इन लोगों ने रिकाउंट कराया, उस पर भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। फिर भी वही रिजल्ट आया जो आया। हम तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं रिटर्निंग अफसर को और प्राधिकार को कि उन्हें निष्पक्ष तरीके से बगैर किसी दबाव का उसने चुनाव कराया। कितना दबाव हो सकता है इसका कोई सीमा नहीं है। आप इसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि कितने प्रेशर में रिटर्निंग अफसर ने और प्राधिकार ने इलेक्शन कराया है। और अब देखिए जब डायरेक्टर का इलेक्शन हो गया, आज 15 से 20 दिन होने जा रहा है, अभी तक ऑफिस बियरर का चुनाव नहीं हुआ, चेयरमैन का नहीं हुआ, वाइस चेयरमैन का नहीं हुआ। मतलब किसी तरह से तोड़ जोड़ करके सुनील सिंह जिस तरह से रोड पर है, इसको रोड पर रखो, क्योंकि फिर कोई जगह पकड़ेगा तो फिर यह किसानों की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा। तो भाई ये तो हद हो गया। और आप किसी से ही पूछ लीजिए पूरे बिहार में कि एक व्यक्ति पर जिस तरह से राज्य सरकार जुल्म और सितम ढा रहा है, आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ था।